आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने डेड चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हो। डेड चैनल होने के कई मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बट उनमें से मैंने कुछ रीज़न निकाले हैं जिससे कि आपका चैनल डेड होता है। बट आखिर डेड होता ही क्यों, सबसे पहले उस रीज़न को समझते हैं। अगर मान लो आपने 6 महीने तक कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया है और 6 महीने से पीछे आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 10,000, 5,000 या 8,000 मंथली व्यूज़ आते थे और वो व्यूज़ कन्वर्ट होने के बाद 5 से 400 हो गए, 300 हो गए और ऐसे ही 2-4 महीनों तक चल रहा है। तो जब एक यूट्यूब मेल भेजता है, वो मेल कुछ ऐसा होता है, उस पर लास्ट मंथली लिख के आता है कि आपके चैनल पर ग्रो हो रहा है या फिर डेड हो रहा है। अब मान लो आपके चैनल पर डेड हो रहा है, तो अगर डेड हो रहा है तो उस चैनल को हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, उस रीज़न को बताऊंगा। और आखिर डेड होता ही क्यों है, उस रीज़न को भी जानेंगे। अगर इनमें से 3 गलती ऐसी हैं जिन्हें आप ना करो तो 100% आपका चैनल कभी भी डेड नहीं होगा। पहला रीज़न तो ये है, अगर आप 4 से 5 महीने बाद वीडियोस अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपका चैनल डेड बताएगा ही, क्योंकि जो व्यूज़ होते हैं वो डाउन होने लगता है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न की बात करूँ तो आपका खुद का कंटेंट होता है। अगर आप कंटेंट बदल देते हो, मान लो आप टेक वीडियोस बनाते हो, उस पर आप ब्लॉगिंग करने लगते हो, तो ऑडियंस कहीं ना कहीं उस पर अलग जुड़ने लगते हैं। उससे भी आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके चैनल पर और उससे भी चैनल आपका डेड होता है। तीसरा रीज़न, मान लो कि आपने 2 महीने से पीछे वीडियोस अपलोड नहीं किया और आप अभी वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो अभी कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन इसमें ये होगा कि अगर आप अभी अपलोड करते हो और उसके बाद 10 दिन बाद एक वीडियोस अपलोड करते हो, फिर 20 दिन बाद, फिर 25 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, तो ऐसा भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके चैनल पर, जिससे कि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता है, उससे भी आपका चैनल डेड ही होता है। अब मान लो आपने अपने चैनल पर ये तीनों ही कांड कर रखे हैं, तो ऐसे में आपका चैनल ग्रो कैसे करेगा। ऐसे में आपको करना क्या होगा, सिंपल, आपको अपने एक कंटेंट पकड़ के चलना होगा। मान लो अगर टैग वीडियोस बनाते हो तो टैग पकड़ के चलना होगा। अगर आपको इंटरेस्ट ब्लॉगिंग पे है तो आपको ब्लॉगिंग ही करना होगा, जिससे कि आपकी ऑडियंस को अच्छे से पता लगेगा कि आखिर आप क्या कर रहे हो और यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी पता लगेगा कि आखिर आप इस पर क्या अपलोड करते हो, क्या नहीं करते हो। अगर आपके चैनल पर व्यूज़ कम आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपका थंबनेल सही नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, तो आपको थंबनेल पर फोकस करना चाहिए। अगर वही 150 व्यूज़ आने के बाद और व्यूज़ रुक जाता है तो कहीं ना कहीं आपको अपने वीडियोस पर चेंजेस करने हैं, पहले से बेटर वीडियोस आपको बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन कम आएगा तो सिंपल सी बात है, आपका वीडियोस वायरल नहीं होगा और जब तक वीडियोस वायरल नहीं होगा, जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आपको वीडियोस वायरल कराना होगा, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। वीडियोस वायरल कराने के लिए आपको अच्छा ऑडियंस रिटेंशन और अच्छा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट लाना ही होगा, जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो होगा। इसके रीजन एक ये भी हो सकता है, अगर आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है तो आपका थंबनेल सही नहीं है। अगर आपको वाकई में थंबनेल सही से नहीं बनाना आता है तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाया है। पहला वीडियोस मैंने एक कुछ यूट्यूबरों का एग्जांपल दिया है कि आप उन्हें देखकर वीडियोस कैसे बना सकते हो। इन्हीं वीडियोस में मैंने बताया कि आखिर आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो। और दूसरे वीडियोस में मैंने पिक्सल लैब को बड़ी ही बारीकी से ट्यूटोरियल बताया है कि आखिर आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है, फॉन्ट कैसे लिखना है, बैकग्राउंड कैसे लाना है और आपको फ्री इमेजेस कहाँ से लाना है, जिससे कि आपका एक थंबनेल प्रोफेशनल लगे, आई कैंची लगे और आपको इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जिसमें कि अच्छा खासा देखने को मिले। दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो।